हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हमने लास्ट सेशन में आईएलओ डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क 1998 डिस्कस किया था। उसी के अंडर हम 8 कोर कन्वेंशंस आईएलओ के डिस्कस किए थे। तो अभी हम इस वीडियो में सेपरेटली उन 8 कन्वेंशंस को डिस्कस करेंगे और इसका कोई रिवीजन या एमसीक्यू वीडियो नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में करा रखे हैं। ये आपको एक्स्ट्रा एक तरीके से फिर से समझ लो करवा रहे हैं और सेपरेटली बेसिकली करा रहे हैं कि आपकी नज़रों से ये एकदम बिल्कुल दिख जाए, क्योंकि वो हम प्रिंसिपल के अंडर करवा रहे थे कन्वेंशंस। तो सेपरेट नहीं था, ये बिल्कुल अलग करा रहा हूँ सेपरेटली। तो एक बार को आँखों से गुजरना चाहिए ये सब लाइंस तुम्हारे, ताकि एग्जाम में अगर आए तो तुम टैकले मार दो, सोचो मत कि किस प्रिंसिपल में था किस में नहीं था। नंबर्स याद आ जाने चाहिए कई बार। तो फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन जो था, फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन जो है ये कन्वेंशन नंबर 29 है। अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन ये कन्वेंशन नंबर 105 है। अगर इन दोनों कन्वेंशंस को मिला लो तो ये आता है एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर। किस फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर आता है? एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। ये सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो ये कन्वेंशन नंबर 29 105 ये आता है एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर प्रिंसिपल के अंडर। ये दो कन्वेंशन आते हैं, फोर्स्ड लेबर और अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर होगा तो 105, फोर्स्ड लेबर होगा तो 29। ठीक। देन इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन, ये कन्वेंशन नंबर 100 है। डिस्क्रिमिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन ये है 111। तो बेसिकली ये दोनों जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 100 एंड 111, 100 एंड 111, ये दोनों कन्वेंशन आते हैं तुम्हारे एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। ठीक है। ये प्रिंसिपल नंबर 4 होता है बेसिकली। फिर तुम्हारा मिनिमम एज कन्वेंशन, कन्वेंशन नंबर 138 और वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, कन्वेंशन नंबर 182। तो ये कन्वेंशन नंबर 138 एंड 182 कंबाइनली ये आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल नंबर 1, दैट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। ओ सॉरी, ये आता है तुम्हारा अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। बेसिकली चाइल्ड लेबर की बात करें तभी तो मिनिमम एज की बात होगी। ठीक है। अब आते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन। ये तुम्हारा कन्वेंशन नंबर 87 है। और राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग ये है कन्वेंशन नंबर 98। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज, और ये राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज जब आएगा तो 87 है। मतलब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन आएगा तो नंबर 87 है। मगर सिर्फ राइट टू ऑर्गेनाइज आएगा, यहाँ प्रोटेक्शन की बात नहीं, सिर्फ राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन की बात आएगी तो ये आएगा तुम्हारा 98। ये आता है तुम्हारा फंडामेंटल प्रिंसिपल नंबर 1, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है। अब आते हैं इन, ये देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ये जो कन्वेंशंस है ना, दीज आर इंटीग्रल टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क। ठीक है। और ये जो आईएलओ का 8 कन्वेंशन है, दीज ऑल आर रेटिफाइड बाय 135 कंट्रीज आउट ऑफ 183 मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के 183 मेंबर में से सिर्फ 135 लोग ने आईएलओ कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। 48 countries including populous one haven't ratified all। 48-30 पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले भी हैं, उन्होंने पूरे कन्वेंशन को रेटिफाइड नहीं किया है। ठीक है। सो दिस कन्वेंशंस आर क्रिटिकल फॉर वर्कर्स राइट एंड ग्लोबल सोशल जस्टिस। तो दोस्तों यही था बिल्कुल
शॉर्ट एंड सिंपल, इसमें कुछ समझाने को था नहीं। तो जस्ट तुम्हें याद करना है, बार बार देखते रहोगे चीज़ें याद आ जाएंगी। सो ट्राई करो, रिकॉल करो, इसे बार बार देखोगे याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। अगर वीडियो काम का कुछ लगा हो, थोड़ा सा भी 10% भी अच्छा लगा हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो बाय बाय।